जीवन में कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कुछ आकांक्षाएं भी रखते हैं। और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोग आपसे मिलने आते हैं। इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से पूर्व सदा कुछ बातों को स्मरण रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपसे मिलने आ सकता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है भाव, दूसरा अभाव और तीसरा प्रभाव। तो जैसा अतिथि उसको वैसा ही सम्मान दें। यदि आपके पास कोई भाव से आया तो उसे केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। और यदि कोई अभाव में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें कि जितनी आप करने में सक्षम हो, परंतु उतनी भी ना करें कि वो आपकी सहायता का दुरुपयोग कर बैठे। और यदि कोई प्रभाव में आया तो स्वयं पर अभिमान ना करें, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी आप भी भाव अभाव प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? जगकर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं कठिनाई अपने अंत पर होती हैं तो यही समस्याएं कठिनाई एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष खड़ी हो जाती हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में आप हार ना माने, भय ना खाएं, दृढ़ रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है? जितना विशाल उतना दृढ़। पतझड़ में वो सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते, टूट कर गिरते नहीं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखें, वो दिखने में तो हरे भरे होते हैं परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जल धारा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में है वो हर चक्रवात, हर अफवाह को सह लेता है। जो दलदल में है वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म, कुकर्म, असत्य की धरा पर उपजा है। वो कठिन समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य और धर्म की धरा पर उपजा है वो हर समस्या से जूझ कर आगे निकल जाता है और सफल हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा ही महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों या फिर शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। संसार में हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है।
और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। और यदि मैं आपको आज ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दे तो, और वो मंत्र है शत्रु को मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। राधे राधे।